हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गुरु प्रसाद मौर्य, भारतीय ITI राजगढ़ मिर्ज़ापुर से। तो आइए, आज हम लोग का लाइव क्लास पार्ट 2 रहेगा, ब्रेक सिस्टम। ओके, तो ये है, देखिए, जैसे कि टॉपिक हम लोग का ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम पार्ट 2। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं फुल स्क्रीन। ये देख सकते हैं आप, ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम पार्ट 2। ओके, हम लोग का ट्रेड तो डीजल मैकेनिक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये ऑटोमोबाइल क्या दिखा रहे हैं। हम लोग का ये जो डीजल मैकेनिक है, ये सारे जो है कि इसी के पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल में ही आते हैं। चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, चाहे वो ट्रैक्टर मैकेनिक हो, चाहे वो MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल्स हुए, 1 वर्षीय कोर्स हो चाहे 2 वर्षीय कोर्स हो, ये सभी जो है कि ऑटोमोबाइल के ही अंडर आते हैं। और हम लोग जो है कि ब्रेक सिस्टम के पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, यानी बेसिक हम लोग का कितने कैटेगरीज हैं, क्या ब्रेक सिस्टम क्या है, मैंने आप लोग को पार्ट 1 में अच्छे से बता दिया है। यदि आप लोग पार्ट 1 ना देखे हों तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद हम पार्ट 2। 1 मिनट। तो पार्ट 2 पे आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, ऊपर है टेबल ऑफ द कंटेंट्स। ड्रम ब्रेक के फंक्शन है, ड्रम ब्रेक कंपोनेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप ऑफ ड्रम ब्रेक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी ये जो ड्रम ब्रेक है इसके क्या लाभ हैं और क्या हां। नोट करते चलिएगा, जो बिंदु मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो आगे देखिए, फंक्शन ऑफ द ड्रम ब्रेक, यानी ड्रम ब्रेक के क्या कार्य हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे ड्रम ब्रेक होता क्या है, यानी कि ड्रम देखा है आप लोगों ने। एक जैसे कि ड्रम बोले तो एक राउंड गोला जो है कि होता है, क्या यार है बार बार। यहाँ देखिए पॉइंट 1, 1 मिनट, यहाँ देखिए, इन ए मोटर व्हीकल द व्हील इज अटैच्ड टू एन एक्सिलरी व्हील कॉल्ड ड्रम। यानी हम ये कह सकते, जो आप देखे होंगे बड़ा वाला जो पहिया होता है, 4 व्हीलर्स का हो चाहे ट्रक का हो, और ये जिस पे हमारा एक टायर होता है, जो रिम होता है पूरा, जिस पे पूरा लगा होता है, ये आखिर ब्रेक। जो आपने कभी देखा है, टायर जब हमारा पंचर हो जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, उसको बोल्ट्स खोल करके बाहर निकाल लिया जाता है। जब बाहर निकाल लिया जाता है तो आखिर ये व्हील जो कसा किस में जाता है, जिसमें पूरे कसा जाता है, आप देखेंगे तो उसी वो पूरा एक ड्रम होता है, जिसके अंदर पूरा ब्रेक मैकेनिज्म फिट होता है। वह ड्रम कहलाता है। एक और बिंदु देखिए, यहाँ से क्लियर होगा। अ ड्रम ब्रेक इज एन ब्रेक दैट यूज फ्रिक्शन कॉज्ड बाई एन सेट of shoes or pads that press outward against a rotating cylinder shaped part called a brake drum। कहने का मतलब ये है कि एक इसमें देखिए पूरा अच्छे से बताया गया कि वो जो आपका एक राउंड सरफेस जो होता है, व्हील होता है, उसके अंदर ये जो पैड्स होते हैं, जिसे शू बोलते हैं, ब्रेक लाइनिंग के ऊपर लगे होते हैं, ये पूरा दिखा रहा है, जिस पे जा करके आपका ब्रेक शू रगड़ता है, चिपकता है, उसी को जो है कि आउटर जो रिंग होता है, उसी को जो है कि बोला जाता है ब्रेक ड्रम यार है प्राइमरली यूज्ड इन ए रियर एक्सल ऑफ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट क्लास व्हीकल्स। करने का मतलब ये है, यहाँ दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम जो रियर व्हील होता है, पिछला वाला व्हील होता है, एक्सल होता है, उसमें फिट किया जाता है। आगे देखिए, कंपोनेंट्स या ब्रेक ड्रम, यानी कि जो ब्रेक ड्रम हमारा है, उसके यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट, ये क्या है, बार बार आ रहा है, क्लोज एंड डोंट शो मैसेज अगेन। ओके, ठीक है। तो इसके विषय में आइए हम आपको डिटेल थोड़ा दिखाते हैं क्या है, कैसे है। ये फिगर आप अच्छे से डायग्राम अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। ये देखिए है प्राइमरी शू रिटर्निंग स्प्रिंग, ये जो है, ये जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है आपको,
यही जो है कि ब्रेक शू रिटर्निंग स्प्रिंग है। यानी ये जो आपको दिखा रहा है ये आपका ब्रेक पैड आप बोल सकते हैं या ब्रेक शू ये है। और उसको जो है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक जो है जब बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा तो फिर उसे रिटर्न वापस लाने के लिए अपने पोजीशन पे आने के लिए ये प्राइमरी रिटर्न स्प्रिंग ब्रेक स्प्रिंग लगाया जाता है। इस साइड आप देखेंगे एक 2 स्प्रिंग लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए आप सेकेंडरी शू रिटर्न स्प्रिंग है, यहाँ एक यहाँ है, 2 होते हैं। ये देखिए है बैकिंग प्लेट, यानी जिसमें जा करके आपका ये ब्रेक पैड जो होता है जिसमें जा करके घिसता है, घर्षण करता है, जिससे हमारा ब्रेक लग जाता है, वो बैकिंग प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी शू है, प्राइमरी शू या पैड दोनों एक ही को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं शू होल्ड पार्ट है, होल्ड डाउन पार्ट्स है, जिसमें आपका ब्रेक शू जिसके द्वारा रुका रहता है, हिंज किया रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखेंगे पार्किंग ब्रेक केबल है। ये पार्किंग ब्रेक केबल है, जब हम गाड़ी वगैरह कहीं पार्क करते हैं तो देखते होंगे ड्राइवर जो है कि पार्किंग ब्रेक लगा देता है, ताकि कोई व्यक्ति आकर के पीछे से मान लीजिए आप नहीं हैं धक्का दे दे, या जो है कि किसी कारण से कभी कभी इतनी ज़्यादा जो है तूफान आ जाते हैं कि गाड़ी हमारा आगे या पीछे कहीं या ढलान पे लगा करके आदमी लगा कर ब्रेक हैंड ब्रेक खींच देता है ताकि गाड़ी हमारी आगे पीछे कहीं आने जाने ना पाए। अगला पॉइंट है देखिए एडजस्टर लीवर स्प्रिंग। ये एडजस्टर लीवर स्प्रिंग है, ये फुली ऑटोमेटेड होता है। जैसे जैसे आपका ब्रेक शू घिसता जाएगा ये उसको जो है कि मेंटेन करता जाता है। अब हम राइट साइड में देखिए जो दिया है बिंदु, यहाँ पे सेकेंडरी शू रिटर्न स्प्रिंग हम बताया आपको, फ्यूल सिलेंडर असेंबली, ये आपका जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है कंपोनेंट होता है। आगे हम इसको बताएंगे पूरा इसके विषय में। केबल गाइड है ये, पार्किंग ब्रेक स्टड है ये, देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक लीवर, एडजस्टिंग केबल ये है जो आया है इधर से, सेकेंडरी शू ये सेकेंडरी शू है, एडजस्टर लीवर ये एडजस्टर लीवर है, एडजस्टर असेंबली इस पूरे का ये इसको मिला कर के ये एडजस्टर असेंबली है। तो आप जो है कि इस फिगर में बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, कैसे हमारा ड्रम ब्रेक होता है, कैसे इसका इंटरनल जो भाग है मैंने दिखाने की कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं बताऊंगा, उसको डाल दीजिएगा। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रम ब्रेक का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैंने जो पिछला बिंदु आपको बताया, एक एक बिंदु को मैंने यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है। बेकिंग प्लेट था, अब बेकिंग प्लेट या किसी के माइंड में हो सकता है कि ये बेकिंग पैड जो प्लेट होता है किस लिए लगा होता है ड्रम ब्रेक में, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अ सॉलिड बेस ऑफ द अदर कंपोनेंट इन द ड्रम ब्रेक्स अटैच एट द एक्सल स्लीव, यानी कि ये जो आपका एक्सल स्लीव है उसको जो है कि सॉलिड तरीके से ये एक हिंज किया रहता है, अटैच रहता है। और जब कभी ब्रेक शू और ब्रेक प्लेट कटता है तो इसी ब्रेक प्लेट को ही जो है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिक होते हैं, उसको चेंज करते हैं या उसी को दोबारा मेंटेन करते हैं। ब्रेक ड्रम बोल्टेड टू द व्हील हब एंड स्पिन विद द व्हील, ये क्या बोल्ट जो होते हैं नट और बोल्ट के द्वारा जो व्हील होता है, व्हील जिसको मैक्सिमम लोग हब बोलते हैं, हब में जो है कि पूरी तरीके से हिंज कर दिया जाए, कस दिया जाता है। ओपन ऑफ द मैड ऑफ द कास्ट आयरन, और ये इसका जो मटेरियल होता है, आप सोचते हो कि ये किस मटेरियल का बना होता है, तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, देखिए कास्ट आयरन का है। एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड वेयर, इसको इस तरीके से हीट ट्रीटमेंट दे करके जो है कि बनाया जाता है कि इसमें कम से कम वेयर एंड टेयर्स आने की चांसेस रहें। This is what you see when you lock the assemble of the drum brake and is the components upon the braking force they apply to slow or stop the car। तो कहेंगे ये जो ब्रेक ड्रम है मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, उसी में का है भाग कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट्स हैं। फ्यूल सिलेंडर,
अब मैंने बताया था, दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये है फ्यूल सिलेंडर है। तो फ्यूल सिलेंडर अब क्या है यहाँ पे देखिए, कंटेंट 2 पिस्टन, 1 each end of the cylinder, the operate of the brake shoe. The cylinder applies the pressure to the piston, which pushes to the brake shoe toward of the drum, slowing or stopping the car. One cylinder is needed per wheel. One cylinder is needed per wheel. करने का मतलब ये है जितने सिलेंडर होते हैं आपका फ्यूल ड्रम है, उस सभी में जो है कि मिनिमम एक जो है कि आपका पिस्टन लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होता है। और इस पिस्टन का काम ही होता है कि जो ब्रेक शू है उसको एक्सपेंड करना। आगे देखिए, ब्रेक शू पुशेस इनटू द ड्रम टू क्रिएट द फ्रिक्शन नेसेसरी टू द स्लो या स्टॉप द कार। यानी कार को, हमारे जो व्हीकल्स होता है उसको रोकने के लिए जो ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, तो जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम में जो अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक शू ही होता है जो जाकर के चिपकता है। जब चिपकेगा तो स्वाभाविक है कि एकाएक तो उसको पकड़ नहीं लेगा, तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो घर्षण को रोकने के लिए उस लोहे से यदि घिसेगा तो बहुत जल्दी जो है कि वेयर एंड टेयर आएंगे, कितना आदमी जो चेंज, तो उसको जो है कि कम करने के लिए यहाँ पे ब्रेक शू लगाया जाता है। सिक्योर्ड ब्रेकिंग, ऐसे जो आपका बैक प्लेट है वो भी सुरक्षित रहता है, और ब्रेक जो है, ब्रेक की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है। बट एबल टू द स्लाइड व्हेन द प्रेशर फ्रॉम द फ्यूल सिलेंडर इज अप्लाइड, इट हैज ए लिंगिंग अटैच टू इट मेड ऑफ द ऑर्गेनिक और मेटालिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेक शू है, आप कोई पूछ लेगा, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि ब्रेक शू किस मटेरियल का बना होता है, इसका क्या मटेरियल होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखा है ऑर्गेनिक या मेटालिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। द लाइनिंग इज द वाट एक्चुअल कम इन कॉन्टैक्ट विथ द ड्रम एंड वेयर ऑल अवे विथ अस यूज ईच ब्रेक कंटेन 2 शूज। कहने में लोग कि ये जो शू या पैड है, एक ये कपल में होते हैं। जब भी आप एक व्हील का जो ब्रेक असेंबली है उसमें जो है कि 2 लगे होते हैं। ओके, ऑटोमेटिक एडजस्टर क्या होता है, कीप द ब्रेक शू एट ए कंसिस्टेंट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ड्रम व्हेन एज द लाइनिंग ऑफ द बेयर्स अवे। कहने में कि ये है, यदि ऑटोमेटिक बार ऑटोमेटिक एडजस्टर इसीलिए लगाया जाता है, जो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में जो गैप बनना चाहिए, जितना गैप रहना चाहिए, उसको जो है कि ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए उतना प्रॉपर तरीके से गैप बना रहे, उसी के लिए जो है कि ऑटोमेटिक एडजस्टर का उपयोग किया जाता है। रिटर्न स्प्रिंग पुल्स द ब्रेक शूज बैक अवे फ्रॉम द ड्रम व्हेन द ड्राइवर्स लेट ऑफ द ब्रेक पेडल। यहाँ ये कहने का मतलब ये है, जब ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है तो उसके बाद जब ब्रेक को पैर हटाता है तो उसको रिटर्न अपने पूर्ण अवस्था में लाने के लिए ये जो है कि रिटर्न स्प्रिंग लगी होती है, जिससे कि वो अपने पूर्व की अवस्था में आ जाता है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है ब्रेक। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, मैंने इस डायग्राम के आधार से मैंने मैक्सिमम आपको समझाने की कोशिश किया है। पहले हम इसको बता देते हैं कितने कंपोनेंट्स हैं। देखिए पहले यहाँ पे कितने भाग हैं इसके। ब्रेक पैडल है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक बूस्टर है, ये है मास्टर सिलेंडर, जो कि मास्टर सिलेंडर और ब्रेक बूस्टर के विषय में मैं एक किसी दिन आपको अच्छे से बताऊँगा। ये टेंडम मास्टर सिलेंडर क्या होता है, सर्वो मास्टर सिलेंडर क्या होता है, इन सब के विषय में एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको जो है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्रेक आयल, यहाँ देखिए ये जो है पूरा ब्रेक आयल का जो है कि पाइप है, ब्रेक आयल या ब्रेक फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। फ्यूल सिलेंडर यही देखिए जो पिछला अभी मैंने बताया, यही है ब्रेक सिलेंडर। फ्यूल सिलेंडर पिस्टन है, ये ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक शू,
ब्रेक ड्रम। ये अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, या तो जो है जैसे ही आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, कोई वाहन, हैवी वाहन या छोटी वाहन है, कार है, जब आप ब्रेक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पहले जो है जो फोर्स है बूस्टर पे, ब्रेक बूस्टर पे जाएगा, मास्टर सिलेंडर से होते हुए ये देखिए ब्रेक ऑयल है, ये पूरा जो है कि फोर्स आएगा यहाँ पे, ब्रेक व्हील के अंदर जाएगा, जो व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर के बाद जो है कि ये जो पिस्टन है दोनों तरफ जो है कि फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये इस तरीके से ये बने होते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई किए ब्रेक पैडल को पुश करते हैं, ये देख सकते हैं, ये ब्रेक शू और ये ब्रेक शू, प्राइमरी ब्रेक शू, सेकेंडरी ब्रेक शू, ये बाहर की तरफ खुलते हैं। जैसे ही बाहर की तरफ खुलेंगे तो ये जो ब्रेक ड्रम है इसको पूरी तरीके से सील करने की कोशिश करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम आपको दिखाते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रम ब्रेक ड्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जनरली देखते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स, मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है, पेनेमिक असिस्टेंट ड्रम ब्रेक्स है। तो आप देख सकते हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ब्रेक सिस्टम बहुत ही जो है कि बड़ा चैप्टर है। तो यदि मैं एक ही दिन में सारा वीडियो का 1 घंटे में या आधे घंटे में कंप्लीट कर दूँ तो हो जाएगा, बट ये क्या है कि आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ जाएगा, छोटा छोटा थोड़ा समझिए, अच्छे समझिए। इसीलिए मैं जो है कि मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि उतना ही टॉपिक एक दिन में उठाऊँ, जिससे कि आपका मैटर क्लियर होता चले। अब हम बताएंगे इसके कि ड्रम ब्रेक क्या एडवांटेज यानी लाभ है और क्या हानि है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहले हम एडवांटेज देखते हैं, क्या लाभ है ड्रम ब्रेक के। तो इसका देखिए सिंपल डिजाइन एंड पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं और जो इसका डिज़ाइन है बहुत ही जो है कि सिंपल होता है। ईजी एंड चीपर दी मैन्युफैक्चरर, ये बनाने में भी बहुत जो है कि सिंपल होता है, इजी होता है। लो मेंटेनेंस कास्ट, लागत भी इसका कम आता है, कंपेरेटिव टू लॉन्गर लाइफ, और ये मैक्सिमम इसका लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होता है। तो इसके कुछ लाभ हैं, और हानि पे देखते हैं कि हानि है इसके, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रम ब्रेक सिस्टम्स। तो इसका हानि में देखिए पहला पॉइंट क्या है, लो ब्रेकिंग फोर्स कंपेयर टू डिस्क ब्रेक। जानते हैं आप लोग? चलिए आगे हम आपको भाई एक अगले वीडियो में या जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा है। आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स में देखते होंगे, 2 व्हीलर में जो हमारा अब तो अपाचे है या तो पल्सर है, मैक्सिमम गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आ रहा है लगा के। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है कि खर्चीला होता है, और इसका जो क्वालिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, ये बहुत उसकी अपेक्षा डिस्क ब्रेक की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं होती है। ब्रेक से फैड वेन या अप्लाइड ऑफ दी प्रोलॉन्ग टाइम्स, कहने का मतलब यह है जब काफ़ी समय तक ड्राइवर से जब अप्लाई करता है तो फैड करता है। आपने कभी से देखा होगा ट्रक वगैरह होते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो ये अजीब तरीके से ब्रेक से ड्रम से आवाज़ आता है, तो उसी वही जो है इसका ये डिसएडवांटेज होते हैं। द ब्रेक शू लाइनिंग मेड ऑफ द एस्बेस्टस इज हार्मफुल ऑफ द ह्यूमन्स, कहने का मतलब इसके जो ब्रेक शू या ब्रेक पैड हैं वो एस्बेस्टस के बने होते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक होते हैं। चौथा है फैन वेट द ब्रेकिंग ग्रिप रिड्यूस कंसिडरेबली, कहने का मतलब यह है कि यदि ये भीग जाता है, अब सपोज कीजिए कि अगर ये भीग जाए, ब्रेक शू यदि गीला हो जाए तो जो ब्रेकिंग ग्रिप होनी चाहिए, जिस तरीके से ब्रेक लगनी चाहिए, वो जो है कि उतना अच्छा ब्रेक लग नहीं पाता है। नॉन एस्बेस्टस लाइनिंग कैच द मॉइस्चर कॉजिंग द ड्रम ब्रेक्स टू क्रैप ऑफ द सडनली। यहाँ ये कह रहा है कि जो ये एस्बेस्टस नॉन एस्बेस्टस ये एस्बेस्टस होते हैं, कहने की लाइनिंग उसके जो भाग होते हैं अगर वो भीग जाएं या ह्यूमिडिटी के या किसी से मॉइस्चराइज हो जाएं तो ब्रेक ड्रम में क्रैप सडनली होता भी यही है। अगर बहुत कम गैप रहता है, भीगने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक जो होता है ना चिपक जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि अरे ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे ब्रेक ऑटोमेटिक। इसीलिए आप देखे होंगे बारिश में या तो ठंड के मौसम में हमारा जो बाइक होता है जो ब्रेक ऑटोमेटिक पकड़ने लगता है, ब्रेक बहुत ख़तरनाक तरीके से पकड़ने लगता है, तो ब्रेक शूज से ही होता है। तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जो भी डाउट है, यदि जो भी आपका सस्पेंस है, तो ये देखिए मेरा यूट्यूब जैसे है, ये चैनल है, और
यूट्यूब पे जा करके यहाँ से देखिए ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये मेरा यूट्यूब है, या तो फिर लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, और आप डायरेक्ट या फेसबुक मेरे ये यूट्यूब पे ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। डाल करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रहेगा मेरा कोशिश रहता है मैक्सिमम आप लोग का जो है कि हेल्प करना। ओके।